सेवा करी है दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी ने। जितने कितने फ्लाईओवर बनाए हैं, कितने पुल बनाए हैं, कितने मेट्रो चलाई है, कितने सीवर बदलवाए हैं। एक सड़क टूटी हुई नहीं मिलती थी, गलियों तक की सड़कें बनवा दी, गाँवों तक की सड़कें बनवा दी। लेकिन अब जो है वो चीज़ें नजर आता है तो उसमें जिसमें कहाँ पर आपको कहीं कुछ दिख नहीं रहा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या आने वाला है दिल्ली की जनता के? कांग्रेस के मैनिफेस्टो मैंने बताया कि 3100 रुपये हमने वादा किया है कि अगर जीत कर आएंगे तो हम 3100 रुपये हर महीने के खाते में देंगे। दिल्ली में कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं और आप अपने कितने बहुमत से? देखिए मैं तो कहूँगा हम सब सीटों पर जीत रहे हैं, लेकिन ये तो जनता का फैसला है। मैंने बार बार कहा जनता क्या चाहती है। कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में कृष्णा नगर से गुरचंद सिंह राजू को टिकट दिया गया है। आज गुरचंद सिंह राजू हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि गुरचंद सिंह राजू को जो टिकट दिया गया है। गुरचंद सिंह जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद आपका बहुत। राजू जी, टिकट मिला आपको, लेकिन आपका इस बार क्षेत्र चेंज हो गया, क्योंकि जगह चेंज हो गई, तो क्या कहेंगे इस बार? नहीं, मैं देखो मेरे पास मैं कृष्णनगर जिले का अध्यक्ष हूँ अभी भी, और मैं 5 विधानसभा में काम कर रहा था। कृष्णनगर में मैं ज़्यादा काम कर रहा था, मैंने यहाँ भी काम करा, यहाँ भी मैंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन वहाँ मुझे ज़्यादा लोगों से प्यार मिला। लोगों ने वहाँ पर डिमांड थी तो उन्होंने, जो मेरी पार्टी के लोग हैं उन्होंने कहा भाई तो यहाँ से लड़िए। मैंने तो कहा था भाई यहाँ से दे दीजिए, वहाँ से दे दीजिए, लेकिन उन्होंने वहाँ से चुना तो यहाँ से लड़ी आप। तो मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे में विश्वास व्यक्त किया और मुझे यहाँ से टिकट दिया। और मैं समझता हूँ यहाँ की जनता के ऊपर मामला है कि वो मुझे इतना प्यार देते हैं, मेरी सेवा लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, ये जनता के ऊपर है। देखिए राजू जी, आप पार्षद भी रहे, पार्षद होते आपने बहुत काम किया, उसके बाद फिर आपको विश्वास सिंह से भी एक बार टिकट मिला है, लेकिन आपको हार का सामना करना पड़ा। अब आप कितनी उम्मीद जताते हैं कि एकदम से जनता भी चेंज हो गई, जनता भी ने आपके काम नहीं देखे हैं, लेकिन आपका नाम है, उसके बावजूद आप कितना अपने आप को करते हैं कि आप वहाँ से जीत हासिल कर पाए? देखिए, ये जीतना हारना जनता के हाथ होता है, जितवाना या हराना। क्योंकि जनता हमें अगर चाहती है कोई सेवादार, मैंने ये कहा कि कॉर्पोरेशन के चुनाव और एमएलए के चुनाव में ये होता है कि लोग सिर्फ बंदा दिखाना चाहता है कि कौन सा बंदा हमारा काम कर सकता है। जो बंदे पहले एमएलए साहब 10 साल रहे हैं, उन्होंने कितना काम किया, वो जनता उसका एनालिसिस करेगी। या भारतीय जनता पार्टी से जो आएंगे उनका अभी नाम नहीं आया, कौन आएंगे उसे पता नहीं अभी। अब मेरे बारे में लोग जानते हैं कि मैं कितना सेवा कर सकता हूँ या कितने काम कर सकता हूँ। अगर समझेंगे मुझे इस लायक कि भाई मैं काम कर सकता हूँ तो मुझे जरूर वोट देंगे, अगर नहीं समझेंगे मर्जी है। तो जनता के ऊपर होता है, जनता फैसला है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जनता जो चाहेगी, किसको जिताना है किसको हराना है, जनता के ऊपर होता है, इसमें हमारा कुछ उसमें योगदान नहीं होता। राजू जी, कांग्रेस में आपस में कलह शुरू हो गई है। देखा जा रहा है कि जो आपके कार्यकर्ता हैं वो ऑफिस जाके लड़ रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी से आए हैं उनको टिकट दे दिया गया है, जो कार्यकर्ता रहे, जो उन्होंने साथ दिया, सब कुछ किया, उनको टिकट नहीं दिया गया। आपस में कलह हो गई, तो अभी कांग्रेस कहाँ खड़ी दिख रही है आपको? नहीं, देखिए हर पार्टी में कलह मामला है। बीजेपी ने भी तो अपनी लिस्ट जारी नहीं कर रही, इसी वजह से नहीं कर रहे कि भाई हमारे कलह हो जाएगी। आम आदमी पार्टी में भी ये चीज़ चल रही है। अब पार्टी से तो चेंज करके आते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी पार्टी छोड़ कर गए थे और पार्टी में आए हैं। ये तो हमारे पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो आपको ज़्यादा इसमें अवगत करा पाएंगे कि कहाँ कहाँ दिक्कत चल रही है, क्योंकि मैं अपने इस क्षेत्र में लगा रहा 2-3 में हूँ, तो मैं इसमें ज़्यादा देख नहीं पाया। लेकिन मैं कहता हूँ ये जो लोग आते हैं क्यों टिकट दे रहे हैं, किस लिए टिकट दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ देख के बात की होगी किसी ने, कैसे जो भी दे रहे हैं ऐसे तो दे नहीं होंगे। अच्छा राजू, कांग्रेस तो एक तरफ है, बीजेपी और आप पार्टी रेवड़ियां बांटने में लगी हुई है। जैसे कि कल प्रवेश जी ने वहां पर 1100 रुपये महिला को दे ही दिए। तो एक तो ये तो कह रहे थे कि हम देंगे जब जीतेंगे आम आदमी पार्टी के, तो 2100 रुपये महिला को देंगे, लेकिन उन्होंने तो कल दे दिए। क्या कहेंगे आप, कांग्रेस फिर क्या कहेंगे? ये सब दोनों पार्टियां लोगों को गुमराह करने का काम कर रही हैं, सब पैसा बांटने का काम कर रही हैं, सब अपनी रेवड़ियां बांटने का काम कर रही हैं। अब ऐसे तो हमने स्कीम लेकर आए कि अगर हम जीत कर आते हैं तो हम 3100 रुपये देंगे, और केजरीवाल जी जो फार्म भरवा रहे हैं, जो उनकी पार्टी फार्म भरवा रही है 2100 रुपये के, महिलाओं को गुमराह कर रही है। उनके ही चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि ये ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें कि ये 2100 रुपये हम दे सकते हैं, कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई है। तो मैं समझ रहा हूँ फिर भी वो कर रहे हैं। साइन किस ब्याह पे वो लोगों से साइन करा रहे हैं, किस ब्याह पे फार्म भरवा रहे हैं, वो फार्म भरवा ही नहीं सकते, अनऑथराइज फार्म है, अनलीगल है। तो मैं समझता हूँ ये इलीगल और इलीगल में जो मामला चल रहा है, ये चीज़ें ठीक नहीं है। ये देश की जनता को, देश की महिलाओं को, जो बेचारी कम पढ़ी लिखी हैं या जो समझ नहीं पा रही हैं, तो वो गुमराह हो रही है और फार्म भरने पर लाइन में लगी हुई है। तो उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो पिछले वादा किया उन्होंने वो भी कुछ नहीं मिला। और हजार रुपये जिन्होंने कहा था हम के वहाँ पर देंगे, पंजाब में देंगे, पंजाब में भी कुछ नहीं मिला। तो पंजाब के लोग वहाँ पर बता रहे हैं 3 सालों को इसको चुनाव हुए,
तो 3 साल में 5 तक वहां पर जो वादा किया था हम पहली मीटिंग में ही पास करेंगे और 1000 रुपये देंगे। जब वहाँ 1000 रुपये नहीं दे पा रहे तो 21 रुपये कैसे दे देंगे? तो ये शीला दीक्षित जी की जो सरकार थी, जब 15 साल काम किया, जब मैं ये आपको अमरजीत जी की याद दिलाना चाहता हूँ कि इस टाइम 37,000 करोड़ का बजट हुआ करता था दिल्ली का। आज बस 82,000 करोड़ का बजट है दिल्ली का। उस 82,000 करोड़ के बजट के अंदर भी कुछ काम नहीं हो पा रहा है। आपसे बताइए सड़कें की हालत क्या है, सीवरों की हालत क्या है, पानी की हालत क्या है, पार्कों की हालत क्या है। मैं समझता हूँ कि सब चीजें अस्त व्यस्त हैं और सिर्फ लोगों को पैसा बांटने का काम, बिजली फ्री दे दी, पानी फ्री दे दिया, उससे दे रहे हैं, तो ये चीजें चल रही हैं। उससे मैं समझता हूँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो बिल्कुल खत्म होती जा रही हैं। लेकिन राजू, एक बात आपके मैं बीच में काट रहा हूँ, जनता तो यही चाहती है ना, जो गरीब जनता है वही चाहती है कि मेरे को बिजली फ्री मिल जाए, मेरे को पानी फ्री मिल जाए, मैं कहीं आऊँ जाऊँ मेरे को बस का किराया ना लगे महिलाओं को। जनता तो यही चाहती है ना। नहीं, ये अच्छी बात है, लेकिन हमें अपना बजट में तो देखना पड़ेगा ना। हम सब चीजें हम भी देना चाहते हैं, हमने भी बहुत कुछ दिया जनता को। आज वो लोगों की पेंशन का है, पेंशन बुजुर्गों की पेंशन का है, कहाँ दे रहे हैं? ये जब चुनाव आता है, चुनाव में घोषणाएं करके लोगों को गुमराह करके वोट दिए जाते हैं और उसके बाद में गुमराह हो जाते हैं। फिर लोग कहते हैं यार हमने गलती कर दी, हमने गलती कर दी। मैं यही कह रहा हूँ, गलती से समझना पड़ेगा और गलती किए बिना हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हम किस यहाँ पे चलें, किस मोड़ पे चलें, कौन सी राह हमारे लिए सही है, कौन सा आदमी हमारे लिए सही है, कौन हमारी सेवा कर सकता है। कांग्रेस ने जो 15 साल सेवा करी है दिल्ली के अंदर, शीला दीक्षित जी ने कितने फ्लाईओवर बनाए हैं, कितने पुल बनाए हैं, कितने मेट्रो चलाई है, कितने सीवर बदलवाए हैं। एक सड़क टूटी हुई नहीं मिलती थी, गलियों तक की सड़कें बनवा दी, गाँवों तक की सड़कें बनवा दी। लेकिन अब जो है वो चीजें नजर आता है, तो उसमें जिसमें कहाँ पर आपको कहीं कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा, दोनों ने अपने अपने जुमले, अपने जो रेवड़ियां बांट दी हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या आने वाला है दिल्ली की जनता की? कांग्रेस के मैनिफेस्टो मैंने बताया कि 3100 रुपये हमने वादा किया है कि अगर जीत कर आएंगे तो हम 3100 रुपये हर महीने के खाते में देंगे। बस फ्री होगी, 400 यूनिट बिजली फ्री हम देंगे। इस तरह की बहुत सारी चीजें अब आने वाली है, जो मोटी मोटी चीजें वो मैंने आपको बताई हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बढ़िया हमारा एक मैनिफेस्टो आने वाला है, जो जनता को भाएगा और जनता के अंदर कांग्रेस को वोट देगी और कांग्रेस को लाएगी। तो मैं समझता हूँ जनता को कांग्रेस को लाना चाहिए, जिससे कि कांग्रेस आपका दोबारा से उस क्षेत्र का विकास करे। तो राजू जी, इसका मतलब कांग्रेस भी तो फिर जनता को रेवड़ी ही बांटने में लग गई कि आप 200 की जगह 400 यूनिट फ्री ले लो, यानी कि 21 की जगह 3100 फ्री ले लो, बस फ्री ले लो। जब एक प्रक्रिया उन्होंने चला दी है तो उसको तोड़ करने के लिए कोई काम तो करना पड़ेगा ना हमको, कि हम किस तरह चलाएं इसको। पर जब ये काम एक व्यवस्था चला रहे हैं और जनता उसमें अभी आपने कहा कि जनता से प्रभावित हो रही है, अब जनता यही चाहती है, तो जब जनता यही चाहती है तो फिर जनता उसको यही वो चीज़ देनी पड़ेगी जो जनता चाहती है। जनता को बिजली सड़कें अच्छी नहीं चाहिए, जनता को सीवर अच्छा नहीं चाहिए, जनता को पानी अच्छा नहीं चाहिए। तो ये जनता की मर्जी पर बात है, हम इसमें कैसे कह सकते हैं। तो राजू जी, आखिरी सवाल, दिल्ली में कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं और आप अपने कितने बहुमत से जीते? देखिए, मैं तो कहूँगा हम सब सीटों पर जीत रहे हैं, लेकिन ये तो जनता का फैसला है। मैंने बार बार कहा, जनता क्या चाहती है, जनता जिसको चाहेगी उसको जितवाएगी। जनता का फैसला क्या है, जनता का फैसला सर्वोपरि है। हमारे कहने से कि हम 70 सीटें जीत रहे हैं वो कहना बेईमानी होगी। तो मैं समझता हूँ जनता का फैसला है, जनता कितने सीटों पर जिताती है, जनता कहाँ समझती है हमारे को कि हमने काम किया और काम कर सकते हैं, तो ये जनता के ऊपर काम होगा। जी बिल्कुल। देखिए, राजू जी का साफ तौर पर यही कहना था कि जैसे कि बीजेपी ने रेवड़ी बांटनी शुरू कर दी, आम आदमी पार्टी रेवड़ी बांट रही है, तो ऐसे ही कांग्रेस भी अब रेवड़ियां बांटने की जो तैयारी है वो कर रही है। ये 2100 की जगह 3100 कर रहे हैं, 200 यूनिट की जगह 400 यूनिट फ्री कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि जनता का जो रुझाव है वो किस तरफ होगा। अमरजीत सिंह, दिल्ली तक।